बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। सलावत पढ़े बाबा से बुलंद। हज़रात गिरामी क़द्र बुज़ुर्गान मोहतरम बिलख़ुसूस सुल्तान इमाम मज़लूम करबला, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारे मुक़द्दर में फ़र्श अज़ा जैसी नेमत रखी है कि हम बनाम फ़र्श अज़ा हर इलाक़े से एक मंजिल पा के इकट्ठा हो जाते हैं। यह फ़र्श अज़ा इत्तेहाद की सबसे बड़ी दलील है और वो भी मोमिनीन के दरमियान इत्तेहाद की दलील है, अज़ादारों के दरमियान इत्तेहाद की दलील है। ये फ़र्श अज़ा कहीं भी फ़र्श अज़ा बिछाया जाए, हम नाम नहीं देखते, हम क़रिया और इलाक़ा नहीं देखते। एक छोटा सा गांव भी हो तो कोई अब्दुल्लापुर से चला आता है, कोई अकबरपुर से चला आता है, कोई जलालपुर से चला आता है, कोई मोहम्मदपुर से चला आता है, कोई दाऊदपुर से चला आता है। अलग अलग इलाक़े के लोग, कोई अरिया से चला आ रहा है, कोई मछली गांव से चला आ रहा है, कोई कहीं से चला आ रहा है, कोई लोरपुर से आ रहा है। हर इलाक़े के लोग, बल्कि कोई लखनऊ से चला आ रहा है, कोई बनारस से चला आ रहा है, कोई जौनपुर से चला आ रहा है। एक छोटे से गाँव में नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर एक जुलूस निकाला जा रहा है, हर इलाक़े के लोग आ रहे हैं, जबकि यही हर इलाक़े के लोग कभी किसी गांव में जुलूस में, कभी उस गांव में जुलूस में, कभी उस गांव में जुलूस में, कभी उस गांव में जुलूस में, लेकिन हर जगह उसी तादाद में आपका पहुंचना ज़माने को बता रहा है। थके हारे लोग रिश्तेदारी में नहीं जाते, आज़ादारी में आते हैं। जज़ाकल्लाह, मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे। थके हारे लोग रिश्तेदारी में नहीं जाते, आज़ादारी में आते हैं। मौला आप सबको सलामत रखें और आप सब इंशाअल्लाह इस साल बेला परसा में हैं। इंशाअल्लाह आप सबको मौला अगले साल इंशाअल्लाह अरबईन के मौके पर करबलाए मौला की ज़ियारत नसीब करें। बहरहाल अज़ीज़ाने गिरामी, तो हर इलाके से, हर क़रिये से हम चले आते हैं। क्या करते हैं? आकर के अलम उठाते हैं, जुलूस उठाते हैं, भाई ताबूत उठाते हैं, शब ताबूत बरामद करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मौलाना शारिब अब्बास साहब ने निखाबत के फ़राइज़ अंजाम दिए, आपने ताबूत की ज़ियारत की। ये सामने एक शबी है जिसे शबी है ज़ुलजना कहा जाता है। देखिए, ये आज तक ज़माने को अहले बैत की सवारियाँ समझ में नहीं आई। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़माने को आज तक सवारियाँ समझ में नहीं आई। जिनकी सवारियाँ समझ में ना आई हो, उनके सवार कहाँ समझ में आएंगे? जिनकी सवारियां समझ में ना आई हों, उनके सवार कहाँ? मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जिनकी सवारियां ना, मास्टर साहब, जिनकी सवारियां ना समझ में आई हों, उनके सवार कहाँ समझ? दुश्मन खुद कहता है कि जब 18 बनी हाशिम करबला में डिफेंस में हमला करते थे तो हमें यही नहीं समझ में आता था सवार कहाँ है, सवारी कहाँ है, सवार कहाँ है, सवारी कहाँ है। तो ये शबी है ज़ुलजना, ये है शबी। शबी हम निकालते हैं, ज़माने को बताते हैं हम मज़लूम के साथ हैं, हम हुसैन के साथ हैं, और शिया कहते ही उसे हैं कि जो मज़लूम का साथ दे, जालिम का दुश्मन हो। शिया की पहचान, सबसे बड़ी पहचान यही है कि जुल्म कहीं भी होगा, अगर अली का चाहने वाला उस बस्ती में होगा, उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएगा। इसलिए कि शिया होने की पहचान ये है कि शिया जुल्म के खिलाफ आवाज़ जरूर उठाते हैं। हम अगर फिलिस्तीन के लिए आवाज उठा रहे थे तो हम पारा चनार के लिए भी आवाज उठाएंगे, इसलिए कि यही हमारी पहचान है कि हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। यही तो है बहरहाल शिया होने की पहचान। अच्छा, जुलूस उठाया, शबी है ज़ुलजना बरामद। ये शबी है क्या? ये क्यों निकालते हैं? सुनिए, इंशाअल्लाह जो जहां है वहां से महसूस करें इस बात को। ये शबी है ज़ुलजना हम क्यों उठाते हैं, ये शबी है हम क्यों निकालते हैं? यूसुफ, वजह बता रहा हूं। कोई कहता है ज़ुलजना निकालना बिदअत, कोई कहता है ताबूत उठाना बिदअत, कोई कहता है अलम उठाना बिदअत, लेकिन ये शबी है हम उठाते क्यों है? जमाने को क्या बताना चाहते हैं? सुनिए, यूसुफ जब बादशाह मिस्र हुए तो यूसुफ के भाई मिस्र आए, यूसुफ की निगाह अपने भाइयों को पड़ी, यूसुफ ने पहचान लिया, भाइयों ने यूसुफ को नहीं पहचाना, मगर यूसुफ पहचान गए। ये तो वही है कि जिसने 307 का केस अंजाम दिया था।
क्या भाई, पहले अगवा किया, फिर कत्ल का इरादा किया, कत्ल ना कर सके कुएं में डाल दिया, जब ये भी ना हो सका तो आखिर में बेच दिया। तो ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया था। यूसुफ ने पहचान लिया, कहा इन्हें बुलाया जाए, इन्हें बुलाया गया। अब यूसुफ ने अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि एक ऐसे हॉल में कुछ ऐसी शबीहें बनाओ जिसमें ऐसा लग रहा हो कि कुछ लोग हैं, 10-11 लोग हैं, उनकी आगोश में एक बच्चा है और वो बच्चे को कुएं के अंदर डाल रहे हैं। एक हॉल तैयार किया गया। अब मुसव्विरीन ने अब तस्वीरें बनाई, भाई ये कुछ लोग हैं कि एक बच्चा उनकी आगोश में है, वो बच्चे को कुएं के अंदर डाल रहे हैं। जब ये तस्वीर बन गई, हॉल आमादा हो गया, तो यूसुफ ने कहा अब इन्हें उसी हुजरे में ले जाओ और वहीं बैठा के खाना खिलाओ। सिपाही लेकर के चले, हुजरे में बैठाया। हम भी जब कहीं नई जगह पे जाते, कभी दाएं देखते, कभी बाएं देखते, कभी आगे देखते, कभी पीछे देखते, इन्होंने भी देखना शुरू किया। देखते देखते अचानक तस्वीरों पर निगाह पड़ी, तस्वीरों पे नहीं शबीहों पर निगाह पड़ी। अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, तस्वीरों पे नहीं शबीहों पे निगाह पड़ी, तस्वीरों पे नहीं शबीहों पे। जैसे ही शबीहों पर निगाह पड़ी, यूसुफ के मुजरिमीन ने एक दूसरे से कहा कुछ याद आया, कुछ याद आया, कुछ याद आया, कुछ याद आया। यूसुफ के भाइयों ने कहा हम यहां खाना नहीं खाएंगे, पहले इन तस्वीरों पे पर्दा डाला जाए। इस वाक़े से एक बात तो पता चल गई, शबी मुजरिम को उसका जुर्म याद दिला देती है। मैं अभी इसका काम है मुझको अभी 2 मिनट। शबी मुजरिम को उसका जुर्म याद दिला देती है। नारा लगाना, बगैर माइक के नारा लगाना, नारा हैदरी। शबी 2 मिनट मुझे इसका काम है, चूंकि ये आवाज मुझे मेरी फंस रही है। शबी मुजरिम को शबी मुजरिम को उसका जुर्म याद दिलाती है, मुजरिम को उसका जुर्म याद दिला देती है। अच्छा, दूसरी चीज क्या, शबी निकालते हैं, बच्चा हो वो मातम, जवान हो वो मातम, बूढ़ा हो, ज़ईफ हो वो मातम। मातम कर रहे हैं सब एक सफ में, जवान भी हैं, बच्चे भी। अबू ज़र भाई, जवान भी, बच्चे भी, ज़ईफ भी, हर तरह के लोग, हर उम्र के लोग मातम कर रहे हैं। अरे भाई ये ठीक है, बुजुर्ग हैं, जवान है, ये नन्हे नन्हे बच्चों को क्या जाने की जरूरत है। कभी कभी ऐसा होता है मातम करते करते बच्चे मर जाते हैं, लिहाजा मातम नहीं होना चाहिए। अकल के अंध हो तुम, पागल हो गए हो। दुनिया में देखो तो सही कि इस पूरी कायनात में तुम्हारे बाप यजीद के नाम पर इतने चीने के शौकीन नहीं जितने हुसैन के नाम पे मरने के शौक। हैदर हैदर हैदर, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दुनिया में तुम्हारे बाप यजीद के नाम पर इतने जीने के शौकीन नहीं जितने हुसैन के नाम पर मरने के शौकीन हैं। मैंने क्या अर्ज किया कि शिया हो, जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठाए, ये मुमकिन ही नहीं। मुतवक्किल ने अपने दौरे हुकूमत में ऐलान किया हमारे शहर में जितने भी अली के चाहने वाले सबका कत्ल कर दो। सिपाहियों ने ढूंढ ढूंढ के अली वालों को मारा, चुन चुन के अली वालों को मारा। और जब मुतमईन हो गए कि हमने शहरों में घरों से निकाल के, छतों से निकाल के, हमने हर जगह मैदानों में कत्ल किया, बाजारों में कत्ल किया, शाहराहों में कत्ल किया, अब कोई भी अली का चाहने वाला नहीं है। सिपाही चले हाकिम के पास आए, ओ हाकिम, हमने शहर बगदाद में जितने भी अली के चाहने वाले थे सबका कत्ल कर दिया, कोई भी अब इस शहर में अली का चाहने वाला नहीं है। पता है हाकिम ने क्या कहा, अपनी पहचान देखो, तुम्हारी पहचान क्या है, अपनी अजमत को पहचानो। अज़ादारो, पहचान क्या है आपकी? पहचान ये है, मुतवक्किल कहता है कि अच्छा तुम कह रहे तुमने सारे अली वालों को मार दिया, मैं इस चीज को तस्लीम नहीं करूंगा। क्या कैसे तस्लीम करेगा? क्या तस्लीम ऐसे करूंगा, भरे बाजार में किसी एक पर जुल्म करो, अगर कोई एक भी उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आ गया, समझ लेना वो अली का चाहने वाला है। अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, यानी दुश्मन को भी पता है कि कोई आवाज उठाए ना उठाए, हाय हाय हाय, कोई आवाज उठाए ना उठाए,
अबूजर भाई, मास्टर साहब 20 मिनट, भाई 25 मिनट, भाई 25 मिनट, शम्स तबरेज 30 मिनट में बदल रहे हैं। नारा हैदरी। मेरे ऊपर नहीं, इस वक्त तो जौनपुर वालों पे, बहरहाल वहां भी 5 बजे मिंबर पे पहुंचना है। बहरहाल अजीजाने गिरामी, तो ये बात मैं, इसलिए मास्टर साहब मुतमईन रहिएगा आप, ये बात मैं अर्ज कर रहा था अली के चाहने वालों की पहचान। अच्छा, कुरान में अल्लाह कहता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे? नमाज है कर्ज हसना, रोजा है कर्ज हसना, हज है कर्ज हसना, जिहाद है कर्ज हसना। क्या है? जमाना तलाश करता रहा, यहाँ तक के छठे इमाम का जमाना आया। इमाम ने अपने चाहने वालों को मुतमईन किया। इमाम ने कहा हम बताते हैं तुम्हें कर्ज हसना क्या है और अल्लाह को कैसे मकरूज बनाया जा सकता है। इमाम ने अपने चाहने वालों के लिए बताया, मन अनफका दिरहमन फी अज़ाए अबा अब्दुल्लाह फकान्नमा युक़रिज़ुल्लाह, जिसने हुसैन की आजादारी में 1 रुपया खर्च कर दिया, उसने अल्लाह को मकरूज बना। जिंदा जिसने हुसैन की अज़ा में 1 रुपए खर्च कर दिया। हमारे आइम्मा हमें मुतमईन करके गए, हम कहीं भी रहें, किसी शहर में रहें, किसी दयार में रहे, हम बेला परसा में रहे मुतमईन हैं, हम जलालपुर में रहे मुतमईन हैं, हम अम्बेडकर नगर में रहे मुतमईन हैं, हम जौनपुर में रहे मुतमईन हैं, हम इलाहाबाद में रहे मुतमईन हैं, हम लखनऊ में रहे मुतमईन हैं, हम हिंदुस्तान में रहे मुतमईन हैं, पाकिस्तान में रहे मुतमईन हैं, पारा चनार में रहे मुतमईन हैं, सीरिया में रहे मुतमईन हैं, इराक में रहे मुतमईन है, फिलिस्तीन में रहे मुतमईन है, ईरान में रहे मुतमईन है। इसलिए मुतमईन है कि हम उसके मानने वाले हैं कि जिस इमाम ने हमें पहले ही इत्मीनान दिला दिया, कहीं भी रहना, परेशान ना होना। अली का वादा है, अली कब्र में आएंगे, अली हश्र में आएंगे, अली नश्र में आएंगे। मैं दुनिया वालों से कोई शिकवा नहीं करूंगा, कोई शिकायत नहीं करूंगा। जिसे चाहो उसे खलीफा मानो, जिसे चाहो उसे इमाम मानो, मगर मानने से पहले अपना कोई ये खलीफा दिखा दो जिसने ये कहा हो तुम मरोगे तो मैं आऊंगा, मैं तुम्हारी कब्र में आऊंगा, मैं हश्र में आऊंगा। अकल के अंध हो, जो जिंदा नबी की मदद को ना आए वो मुर्दा लोगों। बस इत्मीनान सुन लो, बस इत्मीनान सुन लो और इजाज़त दे दो, ये इत्मीनान सुन ले बस। इत्मीनान कैसा इत्मीनान? एक बुजुर्ग आदमी, आपके जज्बे को मेरा सलाम, आपके हौसले को मेरा सलाम। आप सबक है हमारे नौजवानों के लिए कि जुलूस में आना, अगर फर्श अज़ा पर जगह हो तो पहले कोशिश करना फर्श अज़ा पर बैठ जाना। मौला आपको सलामत रखे। आप वाकई सबक है सारे नौजवानों के लिए कि अभी यहाँ इतनी जगह मौजूद है तो ये खड़े क्यों हैं, ये अंदर आ सकते हैं अगर एक बार कोशिश कर लें तो। किसी शहर में रहें, किसी दयार में रहें, मुतमईन हैं, अली के चाहने वाले हैं, हुसैन की अज़ा के लिए आए हैं। मैंने अर्ज़ किया, इमाम ने मुतमईन किया, किसी भी शहर में रहना, हुसैन की अज़ा पर 1 रुपये खर्च कर देना, गोया तुमने अल्लाह को मखरूज बना दिया है। हुसैन के नाम पर जो 1 खर्च करोगे 1000 पाओगे, जो 1 खर्च करोगे, काश दूसरा मिसरा आपके दिलों में उतर जाए, जो 1 खर्च करोगे 1000 पाओगे। हुसैन कर्ज किसी का कभी नहीं रखते। लब्बैक या हुसैन।
खर्च करोगे हुसैन। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी मिजाज होता है कि गांव में कमेटी में आपस में कभी इख्तलाफ हो गया तो हमने पिछले साल 1000 रुपये दिया था, नहीं इस बार 500 रुपये देंगे। पिछले साल हमने 5000 रुपये दिया था, नहीं भैया इस बार हमें कमेटी वालों ने अच्छे से पूछा नहीं है, ठीक है भैया 1000 रुपये पे आके इत्तेफा कर लीजिए। ये मिजाज होता है। अच्छा, ये मिजाज रखने वालों को खुद सोचना चाहिए कि आपने अज़ादारी पे खर्च नहीं किया या हुसैन ने करने नहीं दिया। हमारी और आपकी हैसियत क्या है जो हुसैन की आज़ादारी पर खर्च कर सकें? अगर हुसैन न चाहे, जिसके लिए हुसैन चाहते हैं वही खर्च करता है। अगर हुसैन की राह में 1 रुपये भी खर्च किया गया है खुलूस दिल के साथ तो हुसैन ने भी कबूल कर लिया, जनाब ज़हरा ने भी कबूल कर लिया, नबी ने भी कबूल कर लिया, अली ने भी कबूल कर लिया। अगर खुलूस दिल के साथ, इमाम उसी खुलूस की बात कर रहे हैं कि जो 1 दिरहम अज़ाए हुसैन पर खर्च कर दे, गोया उसने अल्लाह को मखरूज बना दिया। 1 दिरहम। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, हमारे अइम्मा ने हमें मुतमईन किया है। मास्टर साहब मुतमईन हज्जाज ने, अब कैसा इत्मीनान देखिएगा, ये इत्मीनान सुनिए और यहीं पे तकरीर तमाम कर दूंगा। हज्जाज ने अपने दौरे हुकूमत में एक ऐलान किया, आज के बाद मेरे दौरे हुकूमत में अली हुसैन का नाम लेना जुर्म है। 2 तरह के लोगों ने अली के नाम को छिपाया। एक वो जो सोच रहे थे शायद इस नाम को छिपा के हम बच जाएंगे, कच्चे अकीदे वाले, ऐसे अकीदे वाले आज भी आपको मिलेंगे। एक वो जिनकी अपनी हसबी प्रॉब्लम थी, वो चाह ही रहे थे, उनका खून मजबूर कर रहा था अली के नाम को दबाया जाए। 2 तरह के लोग थे। ऐसे में तीसरा मिजाज पारा चनार वाला उठा। अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, ऐसे में एक तीसरा मिजाज, चाहे कुछ भी हो जाएगा, सर कलम होंगे लेकिन जिक्र अली बंद नहीं होगा, मातम बंद नहीं होगा, आज़ादारी बंद नहीं होगी। पारा चनार वालों से दुश्मनी क्या है बताइए? आपके औरों की पारा चनार वालों से दुश्मनी क्या है? दुश्मनी यही जुलूस है, यही आज़ादारी। आप शुक्रिया अदा कीजिए, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। उन दिलों से पूछिए कि जहाँ चारों तरफ से दुश्मनों के नरगे में घिरे हुए हैं, फिर भी आज़ादारी करना है, मातम करना है, मजलिस करना है, जिक्र हुसैन करना है। हज्जाज ने कहा 2 तरह के मिजाज जिन्होंने अली के नाम को दबाया। ऐसे में एक अली का चाहने वाला निकला, वो जालिम के सामने गया, उसके सिपाहियों के सामने चौराहे पे आया और उसके सिपाहियों को देख के और बताया हम जैसों को अली का चाहने वाला होता कैसा है। चौराहे पे आया और आकर के कहा हक अली के साथ, अली हक के साथ, हक अली के साथ, अली हक के साथ। सिपाहियों ने कहा ये कौन है, इसको क्या बादशाह के हाकिम के ऐलान की खबर नहीं है? करीब आया, क्या तुझे हाकिम के ऐलान की खबर नहीं? कहा बखूबी खबर है, वाकिफ हूँ। क्या फिर उसके सिपाहियों के सामने क्यों कह रहा है? कहा जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कहता रहूँगा, जब मैं मर जाऊँगा तो मेरे बच्चे मेरे हम ज़बान हो जाएंगे। कहा मतलब कहोगे? हाँ कहोगे, हम गिरफ्तार करेंगे। कर लो गिरफ्तार। गिरफ्तार किया, लेकर के चले हाकिम के पास आए। हाकिम ने पहचान लिया, अरे ये तो अबू दम्माम है, क्या बात है, इसका जुर्म क्या है? सरकार ये आपके सिपाहियों के सामने चौराहे पर खड़े होकर कह रहे थे हक अली के साथ, अली हक के साथ। हाकिम ने कहा अबू दम्माम क्या तुमने मेरे मना करने के बावजूद मेरे सिपाहियों के सामने कहा है हक अली के साथ? जो समझ गया उस पर करोड़ों सलाम, जो नहीं समझा वो घर जा करके नहीं समझेगा। हाकिम ने कहा क्या तुमने मेरे सिपाहियों के सामने ये बात कही है कि हक अली के साथ, अली हक के साथ? अबू दम्माम कहते हाकिम सुन, थोड़ी देर पहले चौराहे पे कहा था, अब तेरे दरबार में कह रहा हूं हक अली के साथ। हैदरी अली के चाहने वाले का किरदार देख लो, वक्त कम है, किरदार देख लो, किरदार देख लो अली के चाहने वाले का। क्या तेरे दरबार में कह रहा हूं, जल्लाद को हुक्म दिया अबू दम्माम को 80 कोड़े मारे जाए। जल्लाद चला, 1 कोड़ा, 2 कोड़ा, 3 कोड़ा, 80 कोड़े मार चुका। देखा जिसमें अबू दम्माम में जान नहीं है, हाथ उठाने के काबिल नहीं, पैर चलने के काबिल नहीं, देखा लबों में जुम्बिश है, होठ हिल रहे हैं। कान लगाया जल्लाद ने तो कांपते हुए होठों से आवाज आ रही थी हक अली के साथ, अली हक के साथ, हक अली के साथ। मौला आबाद रखे, मौला इस समाज को जिंदा और पाइंदा रखे। कांपते हुए होठों से आवाज आ रही थी हक अली के साथ, अली हक के साथ, हक अली के साथ। जल्लाद ने कहा हाकिम 80 कोड़े खा चुका फिर भी नहीं माना, क्या किया जाए? हाकिम ने कहा कत्ल कर दे, कत्ल कर दे इसका।
मुशीर ने कहा 80 कोड़े खा चुका है, जिसमें जान नहीं है, चंद घंटे जिंदा रहेगा, मरे हुए को मारने से क्या फायदा है, बेहतर है इसी हालत पर इसके घर छोड़वा दे, अपने घर पर मर जाए तो तुझ पर हुकूमत पर इल्जाम भी नहीं आएगा। हाकिम ने कहा तू भी बेहतर कह रहा। सिपाहियों को हुक्म दिया, सिपाही अबू दम्माम को लेकर के चले, घर पर पहुंचे, सिपाही वापस पलटे। अब अली के चाहने वाले, अब मैं देख रहा हूं कितने चाहने वाले बैठे हैं और कितने अली को मानने वाले बैठे हैं, कितने अली को सोचने वाले बैठे हैं। सिपाही वापस पलटे, बिस्तर पे अबू दम्माम कांपते हुए होठों से कहते या अली, मुझे बस इतनी कुव्वत अता कर दीजिए कि मैं एक बार फिर उसके दरबार में कह के आऊं हक अली के साथ। बगैर माइक के लगाओ, डिस्टर्ब हो जाएंगे दूसरे लोग, बगैर माइक के लगाओ, दूसरे लोगों का नारा दबना नहीं चाहिए। नारा हैदरी, जो भी नारा लगाए जहां से वो बगैर माइक के लगाए, कभी ऐसा ना हो माइक की आवाज में किसी नारा लगाने वाले की आवाज दब जाए। नारा हैदरी। अब फिर मैं अर्ज कर रहा हूं, बहरहाल अज़ीज़ाने गिरामी, सामने अली को देखा, अली ने बस आखिरी बात सुन ले, अली ने दस्ते मुबारक को मस किया। 60 साल के अबू दम्माम 30 साल की जवानी में बदले, हाथ उठाने के काबिल, पैर चलने के काबिल। अली पकड़ के कदमों पर गिरे, या अली तेरे एहसान के क्या कहने। अली ने कहा अबू दम्माम एहसान गिर नहीं, कहा मौला फिर क्या है। कहा जा अबू दम्माम, मैंने तेरी उम्र 40 साल और बढ़ाई। या अली तेरे एहसान के क्या कहने। अच्छा अबू दम्माम चलता हूँ, आखिरी बात है, भाई इसी को सुन लीजिएगा। अली वापस पलटे, अबू दम्माम चला, चौराहे पे आया, हाकिम के सिपाहियों को देखा और देखने के बाद अब अबू दम्माम ने फिर एक बार कहा हक अली के साथ, अली हक के साथ, हक अली के साथ, अली हक के साथ। सिपाहियों कल तो अबू दम्माम था, आज ये कौन आ गया। करीब आए, कौन का पहचाने नहीं, वही है जो कल 80 कोड़े खा चुका है। का कल 80 कोड़े खाने के बावजूद आज फिर आ गए अली का जिक्र करने, हुसैन का जिक्र करने। का भूल गए मैंने कहा था जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये अमल करता रहूंगा, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे मेरे हम ज़बान हो जाएंगे। काम फिर गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार किया, कैद खाने में लेकर के आए। हाकिम ने बताया कौन है, वह बताया गया वही है जो कल 80 कोड़े खा चुका था। वह एक मतलब हाकिम कहता हो अबू दम्माम कल तो छोड़ दिया था, आज नहीं छोड़ूंगा, आज कत्ल कर दूंगा। अली वालों देखो, अगर अली पर यकीन है तो क्या होता है। कल तो छोड़ दिया था, आज नहीं छोड़ूंगा, आज कत्ल कर दूंगा। जैसे ही कहा कत्ल कर दूंगा, अबू दम्माम कहते हाकिम खामोश हो जा, ये बात तू कल कहता मान लेता, आज से 40 साल। सिर्फ 7 मिनट रह गए। तमाम अली का चाहने वाला, अली का चाहने वाला किसी भी शहर में हो, हुसैन की अज़ा के लिए ज़रूर जाता है। एक माँ को उसके लाल का परसा देना होता है, क्यों ना जाए। किसी बच्ची को उसके चचा का परसा देना होता है, क्यों ना जाए। और हम जाएं न जाएं, वो तो टूटी हुई पसलियों का सहारा लेके आती है ना। तो जो टूटी हुई पसलियों का सहारा लेकर के पुरसा लेने के लिए आती हो मज़ादारों से, हम ना जाएंगे तो कौन जाएगा। किसका पुरसा लेने के लिए जाते हैं। एक गरीब हुसैन, बेकस हुसैन, बेयारो मददगार हुसैन, जिसके लबों पर अजीब मर्सिये थे। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन मजलूम के। रोने वालों आखिरी वक्त है हुसैन का। हुसैन खैमे से निकले, देखा कि पर्दे के पीछे एक बीबी खड़ी है। हुसैन ने पर्दा हटाया, देखा माँ की कनीज़ फिज़ा खड़ी थी। हुसैन तड़प के कहते अम्मा फिज़ा। अब जो हुसैन जा रहा है पलट के नहीं आएगा। अम्मा फिज़ा मेरे जाने के बाद मेरी सकीना का ख्याल रखना। जज़ाकल्लाह रोने वालों, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ऐसे ही पुरसा दिया जाता है। शहजादी आपके पुरसे को कबूल करे, आपके आंसुओं को कबूल करे।
जो धाड़े मार के रो नहीं सकता ना, जो चीख मार के रो नहीं सकता ना, वो आहिस्ता आहिस्ता सीने का मातम कर सकता है। उसका भी शुमार रोने वालों में होगा जो आहिस्ता आहिस्ता सीने पे हाथ मार के पुरसा देगा अगर रोना नहीं जानता। हुसैन चले, सवार हुए, सवारी ने सुमो की तरफ इशारा किया। हुसैन ने देखा 4 साल की बच्ची घोड़े के सुमो से लिपटी हुई बैंड कर रही थी। ऐ मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को मख्तल में न ले जा। हुसैन उतरे, सकीना को कलेजे से लगाया कि मेरी सकीना, तुमने मुझे रुखसत कर दिया था। कहा बाबा मैं आपको रोकने नहीं आई, बाबा मैं आपको रोकने नहीं, मैं ये मेरी माएँ मेरी बहनें बैठी हैं, वक्त देख लीजिए क्या वक्त हो रहा है, आप देख लीजिए, आप असर के हंगाम से करीब होने जा रहे हैं। ये सारे अज़ादार ये मौला की कनीज़ है। इनके लिए एक जुमला कह दूं, इस वक्त आप में और ज़ैनब में पता है क्या फ़र्क है? आप में फ़र्क ये है कि आप इस खाक पर बैठी हुई मुझसे शहादत हुसैन सुन रही है, ज़ैनब अपनी आंखों से देख रही थी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कहा बाबा मैं आपको रोकने नहीं आई, बाबा सिर्फ मैं इतना पूछने आई हूँ, आज के बाद मैं किसके सीने पर सोऊंगी बाबा? सकीना आज के बाद कानून बदल जाएगा, असगर मेरे सीने पर सोएंगे, तुम अम्मा रबाब के सीने पर सोओगी। अच्छा बाबा एक बार कलेजे से लगा लो बाबा। आप जहन में एक 4 साल की बच्ची का तस्वुर ले जाइए और वो अपने बाप से कह रही है बाबा मुझे एक बार अपने कलेजे से लगा लो। हुसैन ने सकीना को कलेजे से लगा लिया। मैं इतने बड़े मजमे से एक सवाल करूं, ये बताइए ये 4 साल की बच्ची खैमे के अंदर भी तो कह सकती थी ना कि बाबा मुझे अपने कलेजे से लगा लो, लेकिन बच्ची ने खैमे के अंदर नहीं कहा, खैमे से दूर जाकर हुसैन की सवारी के सुबह से लिपट के कहा बाबा एक बार कलेजे से वजह बताऊं। वजह ये थी रोने वालों, असल में खैमे में पहले से कुछ यतीम बच्चे मौजूद थे, सकीना नहीं चाहती थी कुछ बच्चे, अरे किसी बाप का प्यार। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। रोने वालों शहजादी आपका पुरसा कबूल करें, शहजादी आपके आंसुओं को कबूल करें। रोने वालों 2-3 जुमले सुन लो, वो मसाइब तमाम कर दो। हुसैन ने सकीना को कलेजे से लगाया। सकीना कहती है बाबा नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा। बाबा मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। सकीना को रुखसत किया हुसैन ने। अब चले हुसैन। हुसैन ने अजीब अंदाज में करबला में यसर के वक्त हमला किया। कहते जाते थे भैया अब्बास उठो अपने भैया की जंग देखो, बेटा अली अकबर उठो अपने बाबा की जंग देखो। और ये कह कह के हमला करते थे तुमने मेरे अब्बास को मार दिया, तुमने मेरे अकबर को मार दिया, तुमने मेरे कासिम को मार दिया, तुमने मेरे अनु मोहम्मद को मार दिया, तुमने मेरे हबीब को मार दिया। एक जुमला सुन लो, अल्लामा मोहम्मद माजिंदरानी वो कहते हैं हुसैन कायनात में मैंने हुसैन से बड़ा बहादुर नहीं देखा। वो कहते हैं कायनात में वो बहादुर है हुसैन कि हुसैन की बहादुरी का मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता। बस एक जात मिलती है उनके बाबा अली की। वो कहते हैं हुसैन की बहादुरी का मुकाबला उनके बाबा अली से भी नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं इसलिए कि जब अली जंग करते थे उनके जहन में ये नहीं होता था थोड़ी देर के बाद ज़ैनब की चादर छिनने वाली है, थोड़ी देर के बाद सकीना के तमाचे लग रहे हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। यहाँ तक कि वो वक्त आया, आवाज़ कुदरत आई, बस हुसैन बस। हुसैन ने तलवार को नयाब में रखा, चलते थे 4 सम से भाले हुसैन पर, टूटे हुए थे पर्चियों वाले हुसैन पर, ये दिन नबी की गोद के पाले हुसैन पर, जालिम थे खंजरों पर को निकाले हुसैन पर, गिरते थे और संभालने वाला कोई न था, तीरे सितम निकालने वाला कोई न था, गिरकर कभी उठे कभी रखा जमीन पसर, उबला कभी लहू तो संभाला कभी जिगर, हसरत से की ख़याम की जानिब कभी नजर, करवट
कभी तड़प के इधर ली कभी उधर, अरे गिर कर उठे तो जख्मों से बर्छी के फल गिरे, कुछ और तीर गड़ गए जब्बू के बल गिरे। रोने वालों, मुझे नहीं पता आप में कितने लोग करबला गए हैं, हुसैन नशेब में गिरे हैं। आखिरी बात है रोने वालों, सुन लो, जी भर के पुरसा दे दो। मुझे नहीं पता इतने बड़े मजमे में कौन करबला गया है, लेकिन जो करबला गया है वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएगा, अपने एहसास को रोक नहीं पाएगा। जो भी करबला गया है, जो करबला गया उसने देखा है मख्तले इमाम हुसैन कहाँ है, जहाँ हुसैन ज़िबा किए गए हैं। और नशेब आपको पता है कहाँ पे है? हमारा और आपका आखिरी इमाम। आपने देखा हो करबला में तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर एक जगह है जिसे कहा जाता है मकाम इमाम ज़मान। नहर फुरात के करीब में ये मकाम इमाम ज़मान है। रोने वालों, आखिरी बात है, सुन लो, जी भर के पुरसा दे देना। ये मकाम इमाम ज़मान पता है ये मकाम इमाम से मंसूब क्यों हुआ है? मैं बताता हूँ क्यों मंसूब हुआ है। मेरा इमाम उससे पहले तक, उस नशेब से पहले तक आंसुओं की फुरात बहाता था, लेकिन जैसे ही उस मकाम पे आता था इमाम की आंखों से खून बरसने लगते थे। वो रोने वालों, काश कि तुम पहुंच जाओ और इस मसाइब को महसूस कर लो। वहां से, उस मंजिल से इमाम की आंखों से खून बरसने लगते थे। साहब ने कहा, मौला यहाँ आते हैं तो आप खून के आंसू रोने लगते हो। बोला ये वजह क्या है कि इससे पहले आंखों से आंसू बह रहे होते, यहाँ आते हैं खून बरसने लगता है। कब तुम्हें क्या पता है ये जगह कौन सी है? मौला कौन सी जगह है? क्या यही वो मकाम है कि मेरा जद्दे मजलूम इसी मकाम पर घोड़े से गिरा था? क्या मौला अगर मेरा आका यहाँ गिरा था तो मख्तल इतनी दूर कैसे है? कहा जब मेरा आका यहाँ गिरा तो पहले मेरे आका ने कोशिश की वो करीब खैमागाह चले, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करता रहा मेरा जद, लेकिन एक मंजिल ऐसी आई कि जहां पे आकर मेरा जद उसी मंजिल पर रुक गया। कहा मौला फिर वहां तक कैसे पहुंचा? कहा उसके बाद शिमर ने कहा हुसैन को मैं यहां कत्ल नहीं करूंगा। कहा फिर हुसैन गए कैसे? मौला ने कहा शिमर ने हुसैन की जुल्फों में हाथ लगाया, हुसैन को खींच के